सवाल लेते हैं अगला। सनील जैन जबलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सनील जी बताइए। सर मैंने जुबिलेंट फूड 495 के प्राइस के एवरेज पे 300 शेयर्स होल्ड किए हुए हैं, तो क्या कर सकते हैं? कितने दिन होल्ड कर सकते हो? 2 ईयर 3 इयर्स। 2 ईयर 3 इयर्स जुबिलेंट फूड वर्क्स। बताइए सर्वेश जी। नहीं, इनका ट्रेड बुरा नहीं है। जिस दायरे पे इन्होंने जिस लेवल जितने समय के लिए होल्ड करना चाहते हैं अच्छा है, क्योंकि इन्होंने वेट आउट किया है। एक तकरीबन 900 रुपए वाला स्टॉक इन्होंने 450 के आसपास लिया है आधा होने के बाद। तो हमने इस बेयर मार्केट को जब कॉल किया था 2021-22 में, तो यही बोला था कि भाई जो जो चीजें 40-50% घट जाती हैं वहां प्रॉब्लम नहीं है, इन द सेंस कि अब एक लॉन्ग ड्रॉन करेक्शन यहाँ पे पूरा हो गया है और मोस्टली अब इसके जो पीछे के लोज हैं 400 के आसपास वो अभी इंपॉर्टेंट हैं और वो टूटने नहीं चाहिए। और इनका दायरा भी अच्छा है, स्टॉक भी अच्छा है। आई थिंक डेफिनेटली इनको 2 साल के होराइजन से बने रहना चाहिए और ऊपर में इनके 20 से 25% आई थिंक 12-18 महीने बने रहेंगे, तो इस करंट भाव से इनको आराम से 20 से 25% तक छूट सकता है। ओके, तो बने रहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका होराइजन अच्छा है, लंबे समय का है। अगला सवाल चंडीगढ़ से लक्ष्मण का है। लक्ष्मण जी नमस्कार, बताइए सर। लक्ष्मण जी आवाज आ रही है आपको? अच्छा, लक्ष्मण जी से कट गया। सरवीन जी, एक चीज आपने नोटिस की है अपने शो में, चाहे ट्विटर पे, बहुत सारे जो दर्शक आते हैं उन्होंने अपना टाइम फ्रेम बदल दिया है जी। दरअसल ये आपके लिए मतलब सवाल है कि अब आपको भी जो ना थोड़ा अपना दायरा थोड़ा चेंज करना चाहिए, क्योंकि मैंने वीकेंड में एक शो किया, उसमें इस पर बहुत लंबी चर्चा हुई कि अभी लॉन्ग टर्म का मतलब ये 5-10 साल जो आप लोग बताते हो ना, इसको कोई मानता नहीं है। अभी बहुत ज़्यादा मैं लॉन्ग टर्म करा दूंगा 3, आइडियल टाइम 1 साल। अभी 1 साल में आपको जो बताना बताओ मेरे को। नहीं तो आपको मुझे उस शो के लिए बुलाना चाहिए था। मैं भी हमेशा यही बोलता हूँ, आपके शो पे ही बोला हुआ है कि लास्ट 40-44 साल का जो सेंसेक्स का डेटा है उसमें 11 करेक्शन सेंसेक्स में आए हैं, ठीक है। तो वैसे भी 3.5-4 साल में 30% का अराउंड अप्रोक्सीमेटली 30% का करेक्शन आ जाता है, कभी कम 10 पॉइंट कम, कभी 10 पॉइंट ज्यादा। बट लास्ट 10 आप देखेंगे कि 10-11 बार 40 सालों में जब ये हुआ है, तो एवरी 3.5-4 ईयर्स बाजार इंडेक्स एक बार अराउंड 30% करेक्शन करता है। तो मैं तो सबको ही बोलता हूं कि आपको अपना पूरा पोर्टफोलियो एक बार 4 साल में निकाल के चरण 3-3.5-4 साल में देखना ही पड़ेगा, क्योंकि इस बुल मार्केट के स्टॉक्स कई बार होता है कि अगले बुल मार्केट में परफॉर्म नहीं करते हैं। जो डार्लिंग्स होते हैं ना बुल मार्केट के कंसेंसस, वो अगले बेयर मार्केट में पिट जाते हैं और नए बुल मार्केट में कुछ नया ही फैंसी, कुछ नया ही प्रोडक्ट चल पड़ता है। तो आपको 3-4 साल में अपने पोर्टफोलियो की पूरी चर्निंग और उसको देख के जो कचरा है उसको साफ करिए, जो अच्छी चीजें उनको होल्ड करिए, ये करना ही चाहिए। और 3-4 साल में एक बार छोड़ के 25-30% नीचे में लेने जब मिलता है, तो आपका जो रिटर्न है ना वो बहुत इनहांस हो सकता है। जो आप एक्स्ट्रा जो उसमें अल्फा जनरेट कर सकते हैं ना, वो बहुत अच्छा जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप 100 रुपए में बेची हुई चीज 80 रुपए या 75 रुपए में दोबारा लेते हैं, तो उसको आप 1.25 टाइम्स ज्यादा ले पाएंगे। जी सरवन जी। तो पोर्टफोलियो बहुत बढ़िया से बढ़ता है उसमें, तो करना चाहिए। मैं आपके साथ ही हूं कि 3-3.5 साल में एक बार चर्न मारना चाहिए। नहीं, मैं किधर बोला कि मैं 3.5, मैं किधर भी नहीं हूं। मैं तो नहीं। इस पे एक शो प्लान कर रहा हूं। बिल्कुल आइडियल टाइम फॉर होल्डिंग अ स्टॉक। ये देखिए, मेरा कोई अभी मैंने कोई व्यू नहीं दिया है। मैं तो ऐसे सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा था, अभी किसी का सवाल था ना कि वो सरविंद क्या हुआ है ना, ये हम सब लोगों के लिए विचार का विषय है कि आफ्टर कोरोना जो ये 8-9-10 करोड़ लोग हो गए हैं अकाउंट में लेकर के ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हमने अपने एक्सपीरियंस से, एम्पिरिकल एक्सपीरियंस से, नॉलेज से बता रहा हूँ आपको कि अब साल भर बहुत लंबा टाइम मानते हैं लोग। अगर ट्रेड लेते ही अगर उनका इन द मनी नहीं हो गया तो उनकी धक हो रहा हो, मतलब 1-2 महीने में एकदम बेचैन हो जाते हैं, गुरु ये सही ट्रेड गलत है, इन द मनी क्यों नहीं है। नहीं, मैं इस पे ऐड करना चाहूंगा। देखिए, अगर पब्लिक ने अगर गलत सोच लिया है तो वो सही नहीं हो जाएगा। अगर लॉन्ग टर्म को आपने 12 महीने के अंदर दायरे को कर दिया तो ये सोच गलत है। ये सोच बिल्कुल गलत। 16 आने मतलब सरवेन जी अभी रुको ना, ये इतना इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम लोग यहाँ करेंगे तो फिर हमारा चार्म खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा सीक्रेसी रखते हैं इसको। मैं बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।